हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। यस के इडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं टैली के बारे में। टैली सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो देखो, आज के समय प्रेजेंट टाइम में टैली का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर जगह इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग करने के लिए किया जाता है। कब से? जब से हमारा जीएसटी, हमारे कंट्री में जीएसटी लागू हुआ, तब से इस टैली सॉफ्टवेयर का मार्केट में और ज़्यादा डिमांड हो गया। पहले ही बहुत ज़्यादा चलता था, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, ठीक है। लेकिन इस समय हर लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और हर लोग इसके बारे में सीखना चाहते हैं। तो यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे स्टार्टिंग से, ठीक है, यह पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आज के क्लासेस में हमको सीखना क्या है। तो टैली में कंपनी बनाना। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करना सिखा रहे हैं। तो देखिए, हमारा यह टैली सॉफ्टवेयर है। इस टैली सॉफ्टवेयर को हम करते क्या है, 2 बार क्लिक करके ओपन करते हैं। जैसे 2 बार क्लिक करके हम ओपन करते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप ऑप्शन तो आ गया, लेकिन बोलता सर किस मोड में काम करना चाहते हो। तो देखिए, हमने तो परचेज तो किया नहीं, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर, छोटे या बड़े सॉफ्टवेयर हैं, 1 महीने के लिए ट्रायल वर्जन के लिए देते, 1 महीने उनका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फिर से अगर उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके लिए परचेज करना पड़ता है। फिर से हम लोग अनइंस्टॉल करके फिर से 1 महीने चलाते हैं। वैसे ही हमको सीखना है, तो उसलिए हमें सबसे पहले एजुकेशनल मोड पे काम करना सीखना होगा। तो देखिए, सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा है वर्क इन एजुकेशनल मोड, मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो एजुकेशनल मोड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमने जाना कि कैसे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से हमें वर्क किस में करना है, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में। अब देखिए ध्यान से, आप जब भी टैली पे काम करना तो माउस का इस्तेमाल कम करना। मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, रीजन यह है क्योंकि आपको समझाना है कहाँ पे जाना है। लेकिन अगर आप लोग टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो तो माउस का इस्तेमाल कम, कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करना। चलिए, हम कीबोर्ड से एरो की, जो हमारे एरो की हैं, सबसे नीचे वाले एरो की से मैं आता हूँ, एरो की दबाता, और जैसे हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आए और इंटर बटन दबाए, देखो जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे, अगर आपने पहली बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, क्या अगर आपने पहली बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो पहले ही आपसे पूछेगा कंपनी बनाइए। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है, 1-2 कंपनी बना लिए हैं, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार का कुछ इंटरफेस आपका दिखाई देगा। जैसे टैली वर्क इन एजुकेशनल मोड को आप ओपन करोगे, करना क्या है, तो देखिए यहीं पे कोने पे आपका एक ऑप्शन दिखाई देता है, कंपनी इन्फो। क्या? कंपनी इन्फो, मतलब आप क्या कर सकते हो, कंपनी से संबंधित बहुत सारे वर्क कर सकते हो। और इसके लिए देखिए शॉर्टकट की दिया गया है F3 और प्लस इसके नीचे एक अंडरलाइन है। ध्यान देना, अगर किसी भी शॉर्टकट की के नीचे एक अंडरलाइन है तो उसे अल्ट के साथ दबाना है, अगर डबल अंडरलाइन है तो उसे कंट्रोल के साथ दबाना है। किसमें? तो टैली सॉफ्टवेयर में। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं, सेम वैसा। अब सबसे पहले सीखना क्या है, तो आज के क्लासेस में हमको सीखना है कंपनी बनाना, कि कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है। क्योंकि सारे जो वर्क करते हैं, किसी भी बिजनेसमैन का, छोटा फर्म हो या बड़ा कंपनी हो, कोई भी शॉप हो, अगर किसी सॉफ्टवेयर का वह इस्तेमाल कर रहा है तो सबसे पहले वो अपने नाम से कंपनी क्रिएट करवाता है। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना सीखना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करते हैं क्रिएट कंपनी पे और इंटर बटन दबा देते हैं। जैसे इंटर बटन दबाया, देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा है कंपनी क्रिएशन। आप कंपनी क्या कीजिए, बनाइए, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है डायरेक्टरी, मतलब बोला जाता है सर जो आप कंपनी बना रहे हो किस ड्राइव में बना रहे हो। तो देखो बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में आता है।
लेकिन अगर तुम चाहते हो इसका इस्तेमाल लंबे समय तक और प्लस हमारा डाटा लॉस भी ना हो, उसका बैकअप हमेशा बना रहे, तो उसके लिए हम सी ड्राइव को छोड़कर डी ड्राइव में हमेशा रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा तो सी ड्राइव तो हट गया, यहाँ पे आ गया है, तो आप बैक स्पेस बटन दबाइएगा और जैसे बैक स्पेस बटन दबाएंगे देखिए हमारा कर्सर वहाँ पे मूव करके दिखाने लगेगा। और बस आपको कुछ नहीं करना है, डी दबाना है और कॉलन, आप लोग पता है जो डबल बिंदु हैं वो हमारी कॉलन है, और प्लस आपको स्लैश लगाना है और स्लैश लगाने के बाद से जिस नाम से बनाना चाहते हो बना सकते हो। चलो मैं यहाँ पे टैली के नाम से कर देता हूँ, टैली। मैंने टैली दिया और इंटर बटन दबा दिया। फिर से बोला जा रहा है नेम, किसके नाम से, कुछ ऐसा नाम देना लगे कि हाँ कोई ट्रेडर्स है, कोई शॉप वाला है, तो हमने लिखा एसके ट्रेडर्स। क्या? एसके ट्रेडर्स और इंटर बटन दबाया। मेलिंग नेम बदलना चाहते हो बदल सकते हो, वैसे ही रहना है तो रहने दो। उसके बाद से पूछा जाता है एड्रेस, मतलब उस कंपनी का एड्रेस क्या है, तो हमने माना हिरनई दे दिया, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे हिरनई दे दिया, मतलब उस कंपनी का जो भी एड्रेस हो वहाँ पे एड्रेस भर देंगे। प्लस इंटर देखो बहुत सारा जगह है, और भी डिटेल भरना है तो भर सकते हैं, नहीं तो नीचे आएंगे। और आने के बाद से बोला जाता कंट्री, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्री, कई लोग बस कंपनी बनाते बनाते आते हैं, कई लोग यहाँ पे इराक सेलेक्ट कर लेते हैं, कई लोग जापान सेलेक्ट कर लेते हैं, कई लोग यूएसए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इस कंट्री में क्या सिलेक्शन है, क्योंकि उसी लैंग्वेज में हमारा काम करने को मिलेगा। अगर हमने इंडिया नहीं सेलेक्ट किया, दूसरे मलेशिया ले लिया या इराक ले लिया, तो उसी भाषा में आएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना होता है, इंडिया सेलेक्ट करना होता है। नहीं होता है तो बस लिखते जाओ INDIA, इंडिया आ जाएगा और इंटर बटन दबा दोगे। अब बोला जा रहा किस स्टेट, मतलब इंडिया में किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको बताना है किस स्टेट से, तो जिस स्टेट से हो आप उस स्टेट को सेलेक्ट कर लो। तो हम उत्तर प्रदेश से पढ़ते हैं, तो हमने यूपी किया। जैसे मैंने UT किया तो देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों आ गया। तो हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया और इंटर बटन दबा दिया। अब बोला जा रहा है पिन कोड क्या है, हमारा पिन कोड 274304, तो हमने 274304 कर दिया, इंटर। फिर से बोला कंटेंट डिटेल्स, कंटेंट डिटेल्स से दीजिए, तो फोन नंबर हो तो दीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर यस सर है, मैंने 9628068403, इंटर बटन दबा दिया। फैक्स नंबर हमारे यहाँ नहीं होता है। ईमेल आईडी, हाँ सर ईमेल आईडी हमारे पास है, तो ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल सकते हो। वेबसाइट हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इंटर बटन दबा दो। यहाँ पे कह रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, क्योंकि आप लोग जानते हो जो अकाउंटिंग का टाइम पीरियड होता है क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या? 1 अप्रैल से 31 मार्च। माना कि अगर हमने 2020 में 1 अप्रैल में स्टार्ट किया बिजनेस, तो 2031 में हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पीरियड होगा, मतलब 1 अप्रैल 2020 से क्या 31 मार्च 2021 तक। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कब से, तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, शुरुआत कब से, तो 1 अप्रैल से। कह रहा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब उसको बुक में कब से रिकॉर्ड करोगे, सर 1 अप्रैल से ही करेंगे, तो हमने इंटर बटन दबा दिया। मतलब 1 अप्रैल जो 2020 हमारा सिलेक्शन है, तो हम 2020 सिलेक्शन कर दिए। फिर से बोला जा रहा है देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल, अभी सिक्योरिटी नहीं देना हमको, अगले क्लासेस में सीखेंगे कैसे पासवर्ड लगाया जाता है। फिर से हमें नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद से इंटर बटन दबाना है। कह रहा बेस ऑफ करेंसी सिंबल, तो हमारे यहाँ रुपया रहता है तो रुपया ले लेंगे। फॉर्मल नेम तो INR होता है, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। बिटवीन अमाउंट सिंबल यस ही रहेगा, मतलब इसमें कुछ एडिटिंग नहीं करना आपको। बोला यार नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, मतलब डेसिमल प्लेसेस का मतलब समझ जाओ पैसे के बाद जो दशमलव के बाद जो भी आता है, ठीक है, किस रूप में आना चाहिए, तो पैसे के रूप में आना चाहिए। कितने कितने दशमलव के बाद अंक आना चाहिए, तो 2 अंक आना चाहिए, तो यहाँ से ले सकते हैं इंटर। और फिर से देखो एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो यस या नो, अगर करना चाहते हो तो यस करो, नहीं करना चाहते तो नो करो। तो मैंने इतना मेहनत से बनाया, क्या करना है, यस करना है, तो मैंने क्या कर दिया, इंटर बटन दबा दो तो भी यस हो जाएगा, या तो वाई बटन दबा दो तो भी यस हो जाएगा, नहीं तो इंटर बटन मैंने दबा दिया। जैसे देखिए मैंने इंटर बटन दबाया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और बताया जा रहा है यहाँ पे क्या, तो देखिए करेंट पीरियड क्या 1 अप्रैल से लेके 2020 टू 31 मार्च 2021। मतलब हमने क्या बताया कि जो करेंट पीरियड हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक,
ठीक है। करेंट डेट उस हिसाब से डेट बताया जा रहे हैं। करा लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, किस कंपनी को आपने सेलेक्ट किया है, तो देखिए एसके ट्रेडर्स। करा डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो नो वाउचर एंटर, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, अभी न्यू कंपनी हमने बनाना सीखा। तो आपको लगभग यह बातें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आज की क्लासेस में मैंने क्या बताया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो ये हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर टैली है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगा। तो आज की क्लासेस हमने सीखा कि कैसे इस टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाया जाता है। मतलब हमेशा जब भी कोई नया कंपनी बनाना है, यही तरीका आपको अपनाना है और आसानी तरीके से कोई भी नया कंपनी आसानी तरीके से आप क्रिएट कर ले जाओगे। जो भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो तो आसानी तरीके से कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।